नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ की बैठक में वनोपज का डेटाबेस तैयार करने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को चुनाव कार्य से किया मुक्त। इन्हें कर्नाटक चुनाव में बनाया गया था ऑब्जर्वर। और नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का 2 दिवसीय पश्चिमी झारखंड और दक्षिण बिहार बंद आज से, खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ज्ञान और प्रतिभा के प्रतीक डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक शिक्षाविद, कानूनी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में अथक रूप से काम किया और राष्ट्र के कल्याण के लिए ज्ञान का प्रसार किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का मूल मंत्र शिक्षित, संगठित और वंचित समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करना हमेशा प्रासंगिक रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड रांची के निदेशक परिषद की द्वितीय बैठक में कहा कि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वनोपज आधारित उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर जीविका का महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों का उचित मूल्य उपलब्ध कराने पर बल दिया। श्री सोरेन ने कहा कि सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड राज्य में कृषि एवं वनोपज का उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण तथा क्रय विक्रय के लिए मार्केटिंग की कारगर व्यवस्था तैयार करे। मुख्यमंत्री ने वनोपज संबंधी डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। झारखंड मंत्रालय में कल ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी GRDA के निदेशक परिषद की बैठक में HEC क्षेत्र में 45 एकड़ भूमि पर माननीय विधायकों के लिए बनाए जाने वाले 70 आवास निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री की जानकारी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी GRDA क्षेत्र में माननीय विधायकों के लिए बनाए जाने वाले आवासों में मास्टर प्लान के तहत सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क और पार्क निर्माण कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें ताकि समय पर आवास निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है वोकल फॉर लोकल। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुरंगी भारत का शायद ही कोई इलाका है जिसकी अपनी कोई विशेषता ना हो, जिसका अपना कोई स्थानीय उत्पाद ना हो। भारत के हर इलाके का अपना शिल्प है। स्वदेशी आंदोलन की बुनियाद रही इनको ही बढ़ावा देना, अपने उपयोग में इन्हीं उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। 19 दिसंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसका संदेश कुछ यूं दिया। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राजधानी दुमका के दिग्गी में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज के बगल में 7 मंजिल इमारत में 500 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। कार्य अंतिम चरण में है। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विजेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि इस भवन के निर्माण एजेंसी L&T कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि अक्टूबर तक कार्य पूर्ण कर लिया जाए। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। चुनाव आयोग ने IAS अधिकारी छवि रंजन को चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया है। इन्हें कर्नाटक चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया गया था। चुनाव आयोग ने छवि रंजन के यहां ईडी की छापेमारी की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की। ईडी ने IAS अधिकारी छवि रंजन और अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन कारोबार से जुड़े कई लोगों से संबंधित 22 थानों पर छापेमारी की है। श्री छवि रंजन फिलहाल समाज कल्याण निदेशक के पद पर पदस्थापित हैं। इन पर रांची के करमटोली में सेना की 4 एकड़ से अधिक जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के आरोप हैं। ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त रहे श्री रंजन से जुड़े रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, सिमडेगा और झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के लगभग 22 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जबकि एक अधिकारी को गिरफ्तार भी किया है। हमारे सिमडेगा संवाददाता ने खबर दी है कि ईडी को बड़ागांई CI भानु प्रताप के सिमडेगा स्थित घर से जमीन संबंधी कई दस्तावेज मिले हैं। इसके बाद ईडी की टीम ने भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के नौडीहा जंगल में पिछले दिनों सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने आज और कल पश्चिमी झारखंड और दक्षिण बिहार बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। माओवादियों के बंद को देखते हुए झारखंड की सीमा से लगे जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। देश में आज कोविड के 10,100 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जो कल से 30% अधिक हैं। कल 7,830 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में लगभग 45,000 लोग कोरोना संक्रमित हैं। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। मंत्रालय ने बताया है कि ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट चिंता का कारण नहीं है और टीके इसके लिए प्रभावी हैं। NTA ने दिसंबर में आयोजित नेट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसे UGC की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने IAS छवि रंजन के यहां जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर का शीर्षक है, रांची DC रहे छवि रंजन, CO व जमीन दलालों के ठिकानों पर ईडी का छापा, CI के घर में मिले सरकारी दस्तावेज। इसी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, IAS छवि रंजन, बड़गांई CO, CI और जमीन दलालों के 22 ठिकानों पर ईडी के छापे। साथ ही देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में सुनवाई की खबर को शीर्षक दिया है। CBI ने लालू की सजा बढ़ाने का किया अनुरोध, केस ट्रांसफर। हिंदुस्तान का शीर्षक है, रांची के पूर्व DC छवि के यहां छापे। साथ ही अखबार ने उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ की खबर को शीर्षक दिया है, अतीक का बेटा असद मुठभेड़ में मारा गया। दैनिक जागरण ने लिखा है, IAS छवि रंजन के ठिकानों पर छापा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर की खबर को सचित्र पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ की बैठक में वनोपज का डेटाबेस तैयार करने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग IAS अधिकारी छवि रंजन को चुनाव कार्य से किया मुक्त। इन्हें कर्नाटक चुनाव में बनाया गया था ऑब्जर्वर। और नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का 2 दिवसीय पश्चिमी झारखंड और दक्षिण बिहार बंद आज से। खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।